हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। उसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है, एक छोटा सा पार्ट है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर 2। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। बात हो रही है 10th में 1994 को। उसी दिन नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई थी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दैट डे वाज ब्राइट, द सन वाज शाइनिंग एंड इट वाज क्लियर, देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। पिछले कुछ दिनों से मैं दुनिया के बहुत से लीडर से मिल रहा हूं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे चारों ओर आज दुनिया के इतने वीआईपीज हैं। वो सब लोग आए हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाउ, जो साउथ अफ्रीका के पहले एश्वेत प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को जो शपथ दिलाई जा रही थी, उसे उस समारोह को नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन कहा है। आपको ये बता दूं कि साउथ अफ्रीका में बहुत समय से गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जाता था। बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद वहां के अश्वेत लोगों को या ब्लैक लोगों को इक्वल राइट्स मिले थे और नेल्सन मंडेला वहां के पहले अश्वेत या ब्लैक प्रेसिडेंट थे। So the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. इस इनॉग्रेशन वाले दिन, यानी कि उस दिन जब ये सेरेमनी हो रही थी, शपथ ग्रहण समारोह, उस दिन जितने इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका में आएंगे या आए हैं, उतने हमारे देश में साउथ अफ्रीका में कभी भी नहीं आए थे। बिसीज्ड मीन्स क्लोजली सराउंडेड, यानी मेरे आसपास है, मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ। डिग्नेटरीज हम कहते हैं वीआईपीज को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10th में 1994 को नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई थी, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। तो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था यूनियन बिल्डिंग्स साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है और साउथ अफ्रीका की कैपिटल यानी कि राजधानी है प्रिटोरिया। उसी कैंपस में एक ओपन एयर थिएटर है। ओपन एयर थिएटर को हम एम्फी थिएटर भी कह सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी स्वीयरिंग इन सेरेमनी हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वो साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में जो एम्फी थिएटर बना हुआ है, वहां पर हुआ था। यह बिल्डिंग एम्फी थिएटर जो है, ये सैंडस्टोन से बनी हुई है और बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है। टुक प्लेस यानी कि कंडक्टेड, वहां पर ये सेरेमनी होने वाली थी। प्रिटोरिया और यूनियन बिल्डिंग्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। For decades, this had been the seat of white supremacy. Decade means a set of 10 years. तो पिछले कई दशकों से यह जगह यानी यूनियन बिल्डिंग्स पर व्हाइट लोगों का ही शासन रहा है। उन्हीं लोगों ने ऑक्यूपाई किया है। साउथ अफ्रीका पर व्हाइट लोगों ने ही शासन किया है। बट नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। परंतु आज यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के लोग आए हुए हैं, व्हाइट भी हैं और ब्लैक भी हैं, और वो ये सब देखने के लिए आए हुए हैं कि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट किस प्रकार स्थापना हो रही है। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स वह सरकार जो कि रंग भेद नीति को स्वीकार नहीं करती है, रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करती है। डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। सुप्रीमेसी, मोर पावरफुल। रेस, ए ग्रुप ऑफ पीपल। नॉन रेशियल, जो कि रेस के आधार पर, जाति के आधार पर या रंग के आधार पर यदि भेदभाव नहीं करती है तो उसे हम कहते हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये दिन था ऑटम सीजन का, बहुत ही खूबसूरत दिन,
और उस दिन मैं इस समारोह में गया था मेरी बेटी जेनानी के साथ। पोडियम यानी कि प्लेटफॉर्म, उस एक छोटा सा जो प्लेटफॉर्म वहां पर इस सेरेमनी के लिए बना हुआ था, वहां पर सबसे पहले शपथ दिलाई गई मिस्टर डी क्लर्क को। उनका डेजिग्नेशन था सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मेकी को शपथ दिलाई गई एज ए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद मेरा नंबर आया, मेरी बारी थी शपथ लेने की। मैंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के सभी नियमों का पालन करूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा। मैं अपने देश और अपने देशवासियों की भलाई के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। उस सेरेमनी में जो लोग इकट्ठे हुए थे, जो हमारे गेस्ट आए थे, और इस सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और जिसे पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, उन सब लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। वो भाषण क्या दिया, अब देखिए, हम सुनते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब अपनी उपस्थिति के माध्यम से ये जो नवीन स्वतंत्रता मिली है साउथ अफ्रीका को, उस पर हम गर्व महसूस कर रहे हैं और एक नई उम्मीद हम लोगों में जगी है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, बहुत ही अधिक मानवीय अत्याचारों को अनुभव करने के पश्चात, जो कि बहुत लंबे समय से साउथ अफ्रीका में चलते रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरी मानवता को उस पर गर्व महसूस होगा। अब आगे साउथ कहते हैं नेल्सन मंडेला, वी हु वर आउटलाज। नाउ वी का मतलब यहाँ पर है ब्लैक पीपल। आउटलाज मीन्स पर्सन बैंड फ्रॉम द सोसाइटी, जिन्हें सोसाइटी में अधिकार नहीं थे। हम ब्लैक लोगों को बहुत लंबे समय से इस सोसाइटी में समान अधिकार नहीं थे, परंतु आज हमको एक ऐसा विशेष अधिकार मिला है, एक विशेष अवसर मिला है कि हम दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनकी मेजबानी कर सकें हमारे देश पे। होस्ट इज अपोजिट ऑफ गेस्ट, वन हु रिसीव्स गेस्ट इज नोन एज होस्ट। तो आज साउथ अफ्रीका दुनिया भर के लीडर्स की मेजबानी कर रहा है अपने ही देश में, और वी द आउटलॉज यानी कि ब्लैक पीपल। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। डिस्टिंग्विश्ड इज रेस्पेक्टेबल। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं हमारे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेबल हैं, और हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे देश में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। आखिरकार यह जो विजय है, साउथ अफ्रीका को जो लिबर्टी मिली है, यह विजय है किस बात की? न्याय की, शांति की और मानवता पर गर्व करने की। ह्यूमन डिग्निटी, मानवता पर गर्व करने की। जस्टिस, न्याय, पीस, शांति। डिस्टिंग्विश्ड टू बिकम फेमस एंड रेस्पेक्टेबल। अब उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला लिखते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, लिबर्टी। आखिरकार हम लोगों को मतलब हम ब्लैक लोगों को अपनी राजनीतिक आजादी मिल गई। हम बहुत पहले वोट भी नहीं डाल सकते थे, आज हम वोट डाल पा रहे हैं और हमें आजादी मिल गई है। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी और तकलीफ और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रखेंगे। यानी कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं होगा, कोई किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी, और न ही किसी भी आधार पर, चाहे वो रेशियल आधार हो या जेंडर के अनुसार, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। देयर विल बी नो इनइक्वालिटी, एवरीबॉडी विल बी कंसिडर्ड equal. Never, never, never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by the other. Oppression का मतलब होता है injustice, अन्याय। तो मेरी इस धरती पर कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करेगा। और यह जो नई सुबह हमारे देश में उगी है कि जिसमें
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करता है, यह बात हमेशा लागू रहेगी। हमारे देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करेगा। लेट फ्रीडम राइन। हमेशा फ्रीडम विजयी रहे, सबको फ्रीडम मिलती रहे। हे ईश्वर, अफ्रीका की मदद कीजिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ क्षणों बाद ही हम सब लोगों ने आकाश की ओर देखा तो हम बड़े आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक शानदार दृश्य हमें नजर आ रहा था। साउथ अफ्रीका के फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हवाई जहाज एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक परफेक्ट अरेंजमेंट में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजर रहे थे। वो गुजर रहे थे क्यों? इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये एक्यूरेसी और हमारी फौज की ताकत का ही नमूना नहीं था, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन था कि मिलिट्री भी आज डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, न्यू गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। वो न्यू गवर्नमेंट जो कि फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड है, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। निष्पक्ष चुनावों के द्वारा बिना किसी भेदभाव के जो चुनाव हुए, उसके बाद जो गवर्नमेंट को सिलेक्शन हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उसे मिलिट्री भी सपोर्ट करती है। यह बात भी इन प्लेन की परेड से सामने आती है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, उसके कुछ क्षण पहले ही साउथ अफ्रीका की पुलिस और मिलिट्री फोर्स के हाईएस्ट ऑफिसर्स, हाईएस्ट जनरल मीन्स हाईएस्ट ऑफिसर्स ने मुझे सैल्यूट किया। उनके सीने पर अनेक रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। उनका सैल्यूट से भी हमें यह पता चलता था कि वे सभी लोग डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे और मेरे प्रति भी वफादार रहेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि जो लोग पहले नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लेते थे, वही आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, और इस बात को नेल्सन मंडेला भूले नहीं थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात को भूला नहीं था कि जो लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, वो कुछ समय पहले मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। उसके थोड़ी समय बाद फाइनली, इवेंचुअली, द फाइनल सेरेमनी जो हुई, उसमें इम्पाला जेट्स यानी इम्पाला ब्रांड के हवाई जहाज यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरे। उनसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये 5 कलर्स का धुआं निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था। ये क्यों निकल रहा था? कि साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग में ये 5 कलर होते हैं। वो यह प्रदर्शित करना चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग पूरी दुनिया में आज लहरा रहा है। शेवरॉन जो है, यदि जब हवाई जहाज वी शेप फॉर्मेशन में उड़ते हैं, तब उन्हें हम शेवरॉन कहते हैं। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, यानी कि डे मेरे लिए, यह दिन बहुत ही मेमोरेबल था, क्योंकि इस दिन हम सभी लोगों ने हमारे दोनों नेशनल एंथम गाए थे। व्हाइट लोगों ने गाया कोसी सिकेलेली अफ्रीका, और ब्लैक लोगों ने गाया डाई स्टैंड, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि 1997 से पहले साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम थे। एक नेशनल एंथम कोसी सिकेलेली अफ्रीका, ये व्हाइट लोग गाते थे और ब्लैक लोग डाई स्टैंड गाते थे। दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम से घृणा करते थे और एक दूसरे का नेशनल एंथम गाते भी नहीं थे। परंतु उस दिन जब नेल्सन मंडेला को शपथ दिलाई गई, उस दिन दोनों नेशनल एंथम गाए गए थे। Although that day neither group knew the lyrics of anthem, किसी भी ग्रुप को, यानी व्हाइट लोगों को ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथम था उसके बोल, उसके शब्द नहीं आते थे, और ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों का जो नेशनल एंथम था उसके शब्द याद नहीं थे। परंतु नेल्सन मंडेला को यह विश्वास था कि कुछ समय बाद
दोनों ही नेशनल एंथम के बोल याद हो जाएंगे। 1997 में दोनों नेशनल एंथम को कंबाइन करके साउथ अफ्रीका को एक नेशनल एंथम मिल गया था और उसमें दोनों ही जो नेशनल एंथम थे कोसी सीके लेली अफ्रीका एंड डाई स्टेम दोनों को कंबाइन करके बनाया गया था। तो 1997 के बाद से नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका का सिर्फ एक है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद a सेंस ऑफ हिस्ट्री। उस दिन यानी कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन मुझे अपनी देश की हिस्ट्री पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। 20th सेंचुरी के पहले दशक यानी 1900 से 1910 के बीच में एंग्लो व्हाइट्स यानी कि जो बाहर से व्हाइट्स आए थे और जो साउथ अफ्रीका में ही व्हाइट लोग रहते थे उनको कहा जाता है बोअर। वो दोनों व्हाइट लोग आपस में बरसों से सदियों से लड़ रहे थे, परंतु 1900 और 1910 के बीच में उन दोनों ने आपस में एक समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद उन्होंने यह कुछ नियम बनाए कि ब्लैक लोगों पर हम किस प्रकार शासन कर सकते हैं। तो बाहर के व्हाइट लोग और ओरिजिनली साउथ अफ्रीका के रहने वाले व्हाइट लोगों ने मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि ब्लैक लोगों को उनके समाज में यानी साउथ अफ्रीका में सारे अधिकारों से हटा दिया गया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest and inhuman society the world has ever known। तो उन व्हाइट लोगों ने जो सिस्टम बनाया उस सोसाइटी में बहुत ही हार्श था, बहुत ही क्रूअल था। पूरी दुनिया में इस तरह की क्रूएलिटी कभी नहीं होती थी, अमानवीय हरकतें कभी नहीं होती थी, जबकि लोगों को बिल्कुल भी अधिकार ही ना हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड यानी कि 1990 1990 to 2000 एंड व्हेन माय एज इज बिटवीन 70 एंड 80 उस सिस्टम को बदल दिया गया है, ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए। और अब नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन का कलर कोई सा भी हो, वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, सबको समान अधिकार मिलेंगे। तो पुराना जो नियम थे उसको हमेशा के लिए बदल दिया गया है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। ये दिन हमको हासिल हुआ है, हमारे हजारों लोगों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं, उसके पश्चात हमें यह दिन मिला है। उन्होंने जो दुख सहे और उनका जो हिम्मत दिखाई उसे न तो हम समझ सकते हैं न ही हम उसकी कभी कोई मूल्य चुका सकते हैं। अमूल्य योगदान है उन लोगों का। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। patriots मतलब देशभक्त। आज मुझे यह लग रहा है, जैसा कि मुझे पहले भी हमेशा लगता रहा था, कि मैं अफ्रीका के उन्हीं देशभक्तों का एक छोटा सा प्रतिनिधि हूं। वो हिम्मती लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकता हूं और न ही आज वो लोग जिंदा हैं यह देखने के लिए कि उनके बलिदानों का आज पूरी दुनिया को फल देखने को मिल रहा है। साउथ अफ्रीका के सभी लोग आज खुश हैं। Okay students, with this we come to the end of the part 1 of the video. If you like our video, please share and subscribe to us. You can keep watching our channel for such contents. Thank you.